नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भैया दूज त्योहार के बारे में। भैया दूज का त्योहार आधे कार्तिक दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाएं, अपने हाथों से टीका लगाएं व नारियल दें। भाई अपनी बहनों को रुपये दें। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब भैया दूज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा ही नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके ही नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाया। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांधकर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। उसके भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावच को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटे का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लग्न चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही उसने कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोला कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। तो यह थी भाई दूज की कहानी। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी बहनों भाइयों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।